हाँ जी बच्चों, तो अब हमने क्या सीख लिया, पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में मतलब अपोजिट पोलैरिटी के बीच में क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन। और सेम पोलैरिटी बोले तो पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, उनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन। अब रिपल्सन टेस्ट को चेक करने के लिए हम जो एपरेटस आप लोगों के सामने ला रहे हैं वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, आप देखिए जरा, एक सिंपल सा ग्लास का एक जार है जिसमें एक इंसुलेटेड मेटल रॉड है, इसमें गोल्ड लीफ, दो सोने की पत्तियां हैं, सोने की पत्तियां ध्यान रखना, और ये एक मेटल की डिस्क है। अब आप ध्यान से देखना, ये पूरा ग्लास का जार, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। इसमें हम चेक करेंगे कि कैसे पॉजिटिव चार्ज आता है और किस तरीके से दो आइडेंटिकल चार्जेस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो देखिए बच्चों, आपके सामने ये सब एपरेटस क्लियर हो गया। अभी आपके सामने दो गोल्ड की लीफ है, बिल्कुल आमने सामने है, इनके बीच में कोई भी रिपल्सन नाम की चीज नहीं है। अब क्या हुआ, हमने ग्लास को, जो मैंने भी आपको पता है ना, ग्लास को पॉजिटिव चार्ज लेके आए, अभी हमने उसको जस्ट टच किया, तो अभी टच करने पे क्या था, कोई चार्ज ही नहीं था, तो इनके बीच में, इन लीफ के बीच में कोई रिपल्सन फोर्स एक्ट ही नहीं हो रहा। समझ में आ रहा है बच्चों, एक्ट ही नहीं हो रहा। अब क्या हुआ, सेकंड स्टेप में हम लोग क्या लेके आए, चार्ज लेके आए, और जैसे ही हमने चार्जेस को ट्रांसफर किया, देयर इज अ रिपल्सन, क्योंकि ये चार्ज मेटल की डिस्क को दिया, नीचे गया, और वापस ये लीफ दोनों आपस में क्या कर गई, रिपल्सन कर गई। आपने देखा ये चार्ज हुआ, मतलब गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, मतलब जिसमें आप ये देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या, रिपल्सन। मैंने कहा ना कि आपके चारों तरफ फिजिक्स की एक दुनिया है, जहां से ढूंढो आप फिजिक्स आपके सामने मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। अब फिजिक्स मिलती कैसे है, बड़ा सिंपल सा तरीका। सपोज मुझे यही एक्सपेरिमेंट घर पर करना होता, मैं सोचूंगा यार मुझे एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब जाना पड़ेगा या इंस्ट्रूमेंट लाना, नो नीड, क्योंकि जब हमारी लाइफ में ये आया ना, तो सबसे पहले घर से ही शुरुआत हुई। तो देखिए, मैंने आपके सामने घर से कैसे बनाया, इसी पूरी एपरेटस को समझना। गिलास जार की जगह मेरे पास गिलास जार नहीं था, तो मैंने एक सिंपल सा पानी का गिलास ले लिया, जो आपके घर में किचन में मिलेगा, ठीक है, ये आपके घर में सबके पास उपलब्ध है। उसके बाद किचन में एल्यूमिनियम फॉइल भी मौजूद है, जिसे सिल्वर फॉइल कहते हैं। आपकी मम्मी क्या कहती हैं, लंच बॉक्स पैक करती है, वो सिल्वर फॉइल होती है ना, वो सिल्वर फॉइल नहीं, एल्यूमिनियम फॉइल होती है। तो मेरे पास गोल्ड लीफ थी नहीं, तो मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम फॉइल ले ली। एल्यूमिनियम फॉइल की दो छोटी छोटी पत्तियां काट ली, ऐसे बिल्कुल ऐसी काट ली। ऊपर मेरे पास ये कॉर्क नहीं था, तो मैंने क्या किया, एक सिंपल सा मेरे मोबाइल के बॉक्स का ये कट कर दिया मैंने, और ये वायर के द्वारा ये लटका दिया। ये मेरे पास डिस्क भी नहीं थी, तो टूल बॉक्स से मैंने क्या किया, एक सिंपल सा वायर लिया, उसे गोल गोल कर दिया, तो डिस्क जैसा ही तो बना दिया मैंने। और क्या किया है, मैंने कहा ना सब कुछ बेटा आपके सामने है। ये तो आप देखिए, मैंने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जैसा बना दिया, नहीं बना दिया, देखिए गोल्ड जार आपके सामने है सॉरी ग्लास जार आपके सामने है, गोल्ड लीफ की जगह एल्यूमिनियम लीफ ले ली, डिस्क की जगह ये ले लिया। अब मैंने कहा यार मैं इसको चार्ज कैसे दूंगा, तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या सिखाया कि यार ये इसको रब करते हैं, इसके सिरे पर क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा, मतलब फ्रिक्शन कर रहे हैं तो क्या आएगा, चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब चार्ज प्रोड्यूस होगा, ये इसकी प्लास्टिक की सरफेस पर चार्ज प्रोड्यूस हो चुका है। अब चार्ज प्रोड्यूस हो चुका है, सब घर की चीज है, सिल्क का कपड़ा भी आपके सामने, ये बच्चों का खेलने का है, ये भी बच्चों का है, ये किचन है पूरी, इसका मतलब सब घर से है, कुछ बाहर से नहीं आया। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए जरा, आपके सामने ये सीन है, मतलब ये दो एल्यूमिनियम की लीफ आपके सामने है। जैसे ही मैं इसको टच करता हूं, देखिए देयर इज रिपल्सन, आया बच्चों मेरे, इसका मतलब देयर इज रिपल्सन, क्योंकि ये चार्ज इस रॉड के थ्रू इस वायर में गया, वायर के थ्रू नीचे गया, और नीचे जाने पर क्या हुआ, एल्यूमिनियम की लीफ पर क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, और दोनों पर सेम पोलैरिटी चार्ज होने का दोनों बीच में क्या हुआ, रिपल्सन हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, हर एक्सपेरिमेंट आपके करीब है, हर एक्सपेरिमेंट आपसे होके गुजरता है। मैं कहता हूं किसी भी लैब के जाने की जरूरत नहीं, बस तरीके से सीखने की जरूरत है, अपने आसपास फिजिक्स को ढूंढने की जरूरत है, अपने आसपास नेचर को ढूंढने की जरूरत है, बस उसी में तलाशने की जरूरत है कि फिजिक्स वास्तव में बहुत ब्यूटीफुल है बच्चों। ये बच्चों जैसा खेल, आप जानते हो छोटे छोटे कागज के पीसेस मैंने लिए, आप समझ सकते हैं, मैंने जब इनके बीच में रब किया, देयर इज अ चार्ज, और ये कॉम जो आपके घर में मौजूद होगा, ऐसे करना है और कुछ नहीं करना है, इसके करीब लाना है। तो जैसे हम इसके करीब लाएंगे तो आप देखिए इसके
पास क्या हो रहा है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। ये मतलब क्या हो रहा है, अट्रैक्शन आ रहा है। आप देखें ये पेपर पीस गया, और जितना ज्यादा रब करेंगे आप उतना ही चार्ज का अमाउंट क्या होगा, ज्यादा आता जाएगा। देखिए ये पेपर के पीस चिपकते जाएंगे, आप समझ रहे हैं। तो देयर इज अट्रैक्शन। तो सेम पोलैरिटी चार्ज प्रोड्यूस द रिपल्सन एंड अपोजिट पोलैरिटी चार्ज प्रोड्यूस अट्रैक्शन। राइट मेरे बच्चों। और इसी तरीके से आगे हम बड़ी क्रिएटिव तरीके से चीजों को सीखते रहेंगे, और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये है फिजिक्स की एक अलग ही दुनिया। बाय बाय बच्चों।